नागौर के खिंवसर तहसील में प्रस्तावित 51 माइनिंग ब्लॉक जोरावरपुरा, हरिपुरा, गोड़वा गांव की ई नीलामी प्रक्रिया खान विभाग ने शुरू की है। इसके विरोध में क्षेत्र के किसान जिला कलेक्टर और खान विभाग नागौर पहुंचे। खेत खलियान हमारा, नहीं चलेगा राज तुम्हारा के नारों के साथ किसानों ने नागौर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। ग्राम जोरावरपुरा, हरिपुरा और खोड़वा में प्रस्तावित 51 लाइमस्टोन माइनिंग ब्लॉक की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। प्रस्तावित ब्लॉक में किसानों के लगभग 500 खसरे तथा लगभग 500 घर और ढानी तथा पशुपालन प्रभावित होंगे, जो गैर मुमकिन मगरे में बने और वर्षों से निवास कर रहे हैं। इनमें से लगभग 100 परिवारों के पास जमीन भी नहीं है और गैर मुमकिन मगरा में ढानी बनाकर वर्षों से निवास कर रहे हैं तथा राजस्व विभाग द्वारा नियम 91 में टीपी भी लगी है। इस क्षेत्र में लगभग 100 ट्यूबवेल भी हैं। भारतीय किसान यूनियन डिकेत के जिला अध्यक्ष अर्जुन राम लोमनोड ने बताया कि इन 500 परिवारों का रोजी रोटी का एकमात्र साधन कृषि और पशुपालन है। अगर इस तरह अचानक इन घरों को बेघर कर दिया जाता है तथा उनके हितों की रक्षा नहीं की गई तो क्षेत्र के सभी किसान इनका साथ देंगे। यूनियन के मीडिया प्रभारी रामपाल धोलिया ने सरकार से मांग रखी कि जल्द से जल्द ब्लॉकों का स्पष्टीकरण दे, जैसे किसानों को जमीन का कितना मुआवजा दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, गैर मुमकिन मगरे में बनी ढानियों तथा पशुओं के बाड़े, पेड़ पौधों इत्यादि का किस प्रकार से मुआवजा तय किया जाएगा। पूर्व सरपंच अंधाराम रलिया ने बताया कि नीलामी में किसानों को 20% वेटेज दिया जाए ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप छोटे किसान और उद्यमी और स्वयं किसान भी भाग ले सकें। ब्लॉकों का नक्शा इस प्रकार करें कि एक किसान का खसरा पूरा एक ब्लॉक में लिया जाए ताकि किसानों को भाग लेने में आसानी रहेगी। एक बड़ा ब्लॉक 112 हेक्टेयर का प्रस्तावित है, जिसको भी छोटे टुकड़ों में किया जाए। इसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग बेघर होंगे। ये रहे मौजूद मनोहर डूकिया, बलदेव राम बोगासरा, गोपाल डूकिया, रेवतराम रलिया, रविंदर, लिचमन सिंह, रामचंद्र नायक, हरिराम डूकिया, सैकड़ों किसान और मजदूर मौजूद रहे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जबरदस्ती जमीन लेना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जबरदस्ती जमीन छीनना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा गांव जोरावरपुरा है, ग्राम पंचायत बैरावास है और हमारे खनन क्षेत्र है। उसमें किसानों से बिना पूछे ये माइनिंग विभाग छोटी छोटी माइन से अलॉटमेंट कर रहे हैं। हम उसके विरोध में यहाँ कलेक्ट्रेट आगे भी आए और आज भी आए और आगे भी हम प्रयास करेंगे। हमारी ज़मीन किसी को अलॉटमेंट नहीं होने देंगे। प्रशासक अपन का हिसाब से ये रवैया चेंज करके किसानों की मांगों पे खरा उतरे और ईमानदारी सच बरते। हमारे हजारों साल पीढ़ियों से हमारी ज़मीन है और हमारे वहाँ ट्यूबवेल है, पशु पक्षी सब वहाँ है और करीबन 150 ढाणी है, 150 नलकूप है और हमारी फसल अच्छी हो रही है। जीरा हो रहा है, सौंफ हो रहा है, कपास हो रही है और उसको ध्वस्त करने के लिए ये बड़े बड़े अधिकारी बैठ के गलत नक्शा बना के एक एक खसरे को 3-3 हिस्सों में बांट के और हमारा हनन और अत्याचार करना चाहती है। तो ऐसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे ज़बरदस्ती करेंगे तो हम भी हमारी चाहे न्याय या जान है वो नौछावर कर देंगे। वहाँ उसी धरती पे हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे सरकार कोई भी हो। हमारा अधिकार है वो सरकार सुने और हमें न्याय दे। कई नाम आपको? हमारा नाम अंधाराम, ये एक सरपंच ग्राम पंचायत डेरू। बड़ा कोई धरना सेट आई और बट माइनिंग लगाई बेनी चैलेंज देवा कि अगर मैं आज मांगी जमीन बात है सिर कटाऊं तैयार है, लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे हम। बिल्कुल आई बात। जोरावरपुरा, हरिपुरा, खोड़वा के किसान गांव के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सांकेतिक रूप से उपस्थित होकर जिला कलेक्टर को के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं, जिसमें
इनकी जो पीड़ा है वो ये है कि एक साजिश के तहत किसानों के, यदि एक खेत है किसी किसान का, मान लीजिए वो 15 बीघा है, तो उसको इस साजिश करके 5-5 बीघों के 3 टुकड़ों में बांट दिया है और 3 ब्लॉक कर दिए उसके। समझ में नहीं आता है किसान को कि ये इस तरह से साजिश करके ये ज़मीन छीनने का जो कुत्सित प्रयास है वो न हो, इसको रोका जाए। और सबसे पहले यदि किसान की ज़मीन है तो किसान को मौका दिया जाए कि वो उस ज़मीन पर अपने माइंस जो मिनरल हैं, पत्थर है, वो निकाले। जो भी रॉयल्टी है सरकार को देनी होगी, किसान भी तैयार है दे देगा, लेकिन ज़बरदस्ती बड़े बड़े कॉरपोरेट को बड़ी बड़ी लीजें करके 700-700 बीघों की करके देने की जो प्लानिंग है सरकार की या किसी भी कॉरपोरेट की, तो वो सफल नहीं होने देंगे यहाँ के किसान, और अपनी ज़मीन को किसी भी सूरत में बिना वार्ता के कतई स्वीकार नहीं होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। धन्यवाद।